भाई बैल जितना ऊंचा है उसके हिसाब से बकर बनता था। आप सबसे पहली बात, अगर हमारे पास छोटा ट्रैक्टर है, हमारे पास आपका, हमने देखा होगा आपने कि पहले हम 13 के टायर का 12 के टायर का ट्रैक्टर चलाते थे। कई बार किसान क्या करते हैं कि ट्रैक्टर नया ले आया 14 और 16 के टायर का। ऐसे हो रहा ना, आज के समय में अगर ट्रैक्टर लेके हम आ रहा है कम से कम 14 के टायर का लेके आ रहा है और 16 के टायर का ट्रैक्टर लेके आ रहा है। ऐसे हो रहा ना। तो अब क्या है, अगर ट्रैक्टर की ऊंचाई बढ़ गई है तो हमें यंत्र जो आप चला रहे हो, कल्टीवेटर चला रहे हो, पंजा चला रहे हो, वो सही साइज का होना बहुत जरूरी है। अगर सही साइज का नहीं होगा तो आपका ट्रैक्टर कंट्रोल नहीं करेगा, और कंट्रोल नहीं करेगा तो उसके अंदर दिमाग नहीं है, वो बोलेगा नहीं कि भाई ये सही लगाओ। और दूसरी, जॉन डीरे के अंदर ताकत बहुत ज्यादा है, दबेगा नहीं ट्रैक्टर, फिर क्या होगा, दबेगा नहीं तो खुराक बढ़ाएगा। ठीक, अगर वहीं दूसरा ट्रैक्टर होगा दब जाएगा, आपको मजबूरी में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, या तो गेयर छोटा करोगे या गहराई कम करोगे, ऐसे होगा ना। अब दबेगा नहीं तो क्या करेगा, डीजल बढ़ाएगा। इसके लिए क्या है कि जॉन डीरे में हमें झूला चाहिए, टॉपलिंग की जो ऊंचाई चाहिए वो चाहिए 24-26 इंच की चाहिए, 24 कम से कम 24 होना चाहिए आपको 14 के टायर पर। और अगर उससे बड़ा ट्रैक्टर है तो आप 26 इंच का या 28 इंच का भी आप ले सकते हो, क्योंकि 5705 वगैरह में 16-30 के टायर आते हैं, उसकी 2 इंच ऊंचाई और ज्यादा रहती है ट्रैक्टर की। अगर हम बात करें तो जहां हम टॉपलिंग लगाते हैं वो जगह आप जमीन से नापोगे तो दूसरे ट्रैक्टरों से इसकी ऊंचाई ज्यादा है। बैल ऊंचा है, बैल ऊंचा है तो यंत्र ऊंचा चाहिए, सबसे पहली बात। इसके बाद क्या है, ये आप देखोगे पहले जो आप पंजा कल्टीवेटर चला रहे थे उसमें एक होल होता था, 2 होल होते थे। अगर आप नया कल्टीवेटर पंजा को लेके आए होगा आपका खुराई से या कहीं जब बनाते हैं वहां से लेके आए होगा, तब 3-3 होल की तक आने लगे कि नहीं, वो क्यों आने लगे, क्योंकि हम ट्रैक्टर कोई भी चलाएं हर ट्रैक्टर पे आपका मैचिंग कंप्लीट आपका मैचिंग हो जाए। बड़ा रहेगा तो आप छोटे पे चला सकते हो, छोटा है तो बड़े पे नहीं चला सकते, तो यंत्र सही हो गया। इसके बाद क्या है, अगर हम बात करें तो इसमें आप देखोगे 3 होल दिए हैं टॉपलिंग लगाने के लिए, 3 होल दिए हैं जॉन डीरे में टॉपलिंग लगाने के लिए। तो हमें क्या करना है, कोई भी खेत में आप जाते हो आपको शुरुआत करना है टॉपलिंग नीचे से लगा के। ट्रैक्टर में टॉपलिंग नीचे वाले होल से लगाना है। क्यों लगाना नीचे वाले होल से, नीचे वाले होल से इसलिए लगाना है क्योंकि यहाँ पर दिया है स्प्रिंग, और यहीं से नीचे से जुड़ी होती है जो रोड जो अंदर जाकर लेफ्ट को कंट्रोल करती है, और पीछे ऊपर एक फिक्स है, ऊपर एक फिक्स है। तो आप जितना नीचे लगाओगे कम से कम ताकत में कंट्रोल करेगा। जब ये कंट्रोल सही करेगा, आपका कंट्रोल जल्दी करेगा, तो क्या होगा, इंजन पे अनावश्यक लोड नहीं आएगा, जो अनावश्यक लोड आ रहा था वो नहीं आएगा। टायर पे अनावश्यक लोड नहीं आएगा, जितनी जरूरत है उतना ही लोड आएगा, तो टायर भी स्लिप कम करेगा, इंजन पे लोड नहीं आएगा तो डीजल खपत भी कम करेगा, और आपका काम और ज्यादा होगा, जो ज्यादा कर रहा है उससे भी ज्यादा होगा। हमें क्या है, अपने मन में नहीं सोचना भाई साहब एक खेत नरम है, ये कड़क है, ये खुद ही बताएगा चलना कौन से होल में। टॉपलिंग हमने पंजा में ऊपर लगा ली, ऊपर साइड लगा ली पंजा में, और इधर हमने नीचे वाला लगा ली। नीचे शुरुआत करोगे, जब तक नीचे वाले होल में ट्रैक्टर चल रहा है तब तक आपको पूरी तरह नीचे वाले होल में चलाना है। अब नीचे वाले में कब नहीं चलेगा, चाहे आपका पंजा हो, प्लाऊ हो, कल्टीवेटर हो, सीडर हो, कुछ भी चीज हो, आपको नीचे से शुरुआत करना है। जब तक नीचे चल रहा, नीचे चलाना फुल टाइम। नीचे जब क्या होगा, नीचे जमीन कड़क हो गई, मान ली जमीन कड़क है नीचे के होल के हिसाब से, तो क्या करेगा, बहुत ज्यादा कंपन करेगा, थर 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 कांपेगा। जब पंजा कांप रहा है तो हमें समझ जाना है कि अब जमीन इस होल के हिसाब से कड़क है, अब बीच में जाओ, इधर आप इसको बीच में लगा लो। आपने एक अंदाज किया होगा, अगर आप सूखी जमीन में मतलब चना गेहूं काट के या बखन्नी करते हो तो कोई भी कंपनी का ट्रैक्टर हो डीजल खपत कम करता है, लेकिन आप सोयाबीन के बाद जब बखन्नी करते हो तो डीजल की खपत ज्यादा आती है कि नहीं आती? क्यों आती है? वो इसलिए आती है भाई साहब कि हम टॉपलिंग इसको लगभग एक ही होल में चलाते हैं। मुझे ज्यादातर तो लगता है कि आप किसी भी कंपनी में ट्रैक्टर चला रहा हो, यदि किसी दूसरी कंपनी में 2-3 होल हैं तो आप एक ही होल में चलाते रहते हैं हमेशा, ऐसे होता ना। तो उससे क्या है कि जमीन जब कड़क थी तब तो ट्रैक्टर डीजल कम खाया, और जब जमीन गीली है तब डीजल ज्यादा खा रहा है, ऐसे होता ना। तो क्यों होता है? क्योंकि हम होल हमेशा एक ही चलाते हैं। इसमें जॉन डीरे के लिए बता रहा हूँ, आप शुरुआत नीचे से करो, जब तक नीचे चल रहा है नीचे चलाओ, जब नीचे के हिसाब से जमीन कड़क होगी तो खतरा आएगा, कंपन करेगा। तो कंपन कर रहा है तो आपको बीच वाले में जाना है, और ऊपर वाले में कभी नहीं लगाना। ऊपर वाले का काम अलग है, वो बताता हूँ। खेत में पंजा, कल्टीवेटर, प्लाऊ, सीडल, ये सभी आपको नीचे वाले में और बीच वाले में चलाना है। नीचे शुरुआत करना, किसी भी खेत में जाओ आप एक राउंड नीचे के में चला के देख लो, नीचे सही चल रहा है, नीचे से चलाना है, नहीं चल रहा तो बीच के में जाना है, कंपन बीच के जाना है। अब एक चीज है, ऊपर वाला होल दिया कंपनी ने, एक इसलिए दिया है, ऊपर वाला दिया है कि जैसे आप यहाँ से लगाकर खेत पे ले जा रहे हो तो खेत पे ले जाते टाइम क्या होता है, जो गड्ढे आए झटका पड़ता है, झटके में ये स्प्रिंग खराब ना हो, ये झटके पड़ेगा तो स्प्रिंग ज्यादा खींचेंगे बाहर, जब स्प्रिंग ज्यादा खींचेंगे तो अंदर ये जो लिंकेज है, अंदर जो रोड गई है वो अंदर भी झटके ज्यादा पड़ेंगे। तो आपको लगा कहाँ ले जाना, ऊपर, लोड सीधा आपका पिन के ऊपर रहेगा, स्प्रिंग पे नहीं आएगा। और इसके बाद रोटावेटर चलाना है। रोटावेटर में हमें गहराई कंट्रोल कभी नहीं करनी पड़ती। रोटावेटर में जो साइड में सेटिंग होती है वहां से गहराई सेट होती है, लेफ्ट से नहीं साला जाता रोटावेटर। तो रोटावेटर चलाना है तो इसमें आपको ऊपर वाले होल में चलाना है। अगर आपने ये तरीका अपना लिया
आपको कभी भी किसी कंपनी से आपको डीजल ज्यादा नहीं लगेगा जॉन डीयर का।